माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ मुस्लिम युवाओं को विदेश भेजकर आतंकवादी संगठन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी हां, और इसके एवज में उन्हें पाकिस्तान से हथियारों की खेप भेजी जाती थी। यूपी एटीएस की जांच में यह जानकारी सामने आई है। सितंबर 2021 में ज़ीशान कमर की गिरफ्तारी के बाद उसके साथ अतीक अशरफ की नजदीकियों की बात सामने आई थी और ज़ीशान कमर पर पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों का आरोप था। 2017 में अतीक के भाई अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को एक सिफारिशी पत्र लिखा था जिसमें ज़ीशान का पासपोर्ट जल्द बनवाने के लिए कहा गया था। रिकमेंडेशन: युवाओं को विदेश भेजते थे अतीक और अशरफ, पाकिस्तान की मदद और बदले में हथियारों की खेप पाकिस्तान की तरफ से। देखिए जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अतीक का आतंकी कनेक्शन। एटीएस जांच में यह बड़ा खुलासा। डिमांड क्या? आधुनिक विदेशी हथियार, सप्लाई आतंकवादी संगठनों को मुस्लिम नौजवान। यानी कि किस तरह से एक हाथ से क्या भेजना है और एक हाथ से क्या लेना है, और इसमें सब कुछ आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान, हथियार, आतंकवादी गतिविधियां, इसमें बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यूपी एटीएस में यह खुलासा हुआ। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, जो एक्सक्लूसिव जानकारी है आज तक को जो मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ का किस तरह से कनेक्शन था ये भी आपको हम बता रहे हैं। आधुनिक विदेशी हथियार इनकी डिमांड थी, जबकि सप्लाई क्या करते थे? आतंकवादी संगठनों को मुस्लिम नौजवानों को बरगलाकर उन तक पहुंचाना है। चलिए इस खबर पर अपडेट लेने का वक्त है। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, किस तरह से यह खुलासा हुआ? क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए और बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अपने आप में बहुत गंभीर मामला। शुभंकर, मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा सवाल चुके। आशुतोष हूं आपके साथ। आशीष, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ यूपी एटीएस की तरफ से, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए आशुतोष, जिस तरीके से इससे पहले क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही ये मामला चल रहा था और यूपी एटीएस ने इस बार अब ये खुलासा किया है और कहा है कि अशरफ यानी कि वो लगातार अपने पत्र पर युवाओं को विदेश भेजता रहा है और मुस्लिम युवाओं को, और ये एक पत्र तो सामने आया ही था, यूपी एटीएस को पता चल गया था, और जिसके बाद अब जिस तरीके से कमर को भेजा गया था और माना जा रहा था कमर, क्योंकि यूपी एटीएस ने जब उससे पकड़ा और उससे पूछताछ की तब बहुत सारे खुलासे भी हुए थे और ये 2017 में पत्र लिखा गया था। आप सोचिए, उसके बाद कई मुस्लिम युवाओं को यहाँ से भेजा गया और इसके एवज में पाकिस्तान से आप सोचिए कि हथियार की खेप जो है वो प्रोवाइड कराई जाती थी माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ को, क्योंकि ये बात जब रिमांड पर अतीक अहमद और अशरफ को लिया गया था तब उन्होंने खुद इस बात को कबूला था और कहा था कि उनको पाकिस्तान से खेप मिलती है। हालांकि उस दौरान उन्होंने ये तक नहीं कहा था कि वो पैसे देकर लेते हैं या कि इनाम स्वरूप मिलती है, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि प्रयागराज में ही जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे वो चकिया का हो, शाहगंज है, इसके अलावा धूमनगंज है और जो इलाके हैं कसारी मसारी है, वहां से युवाओं को भेजा जाता था बाहर विदेश और उनके आतंकी कनेक्शन भी यूपी एटीएस को मिल रहे हैं। तो यूपी एटीएस लगातार जिस तरीके से इस मामले में छानबीन कर रही थी और उस पत्र के बाद से ये मामले सामने निकल कर आए हैं, तो ऐसे में अब और यूपी एटीएस लगातार छापेमारी भी कर सकती है और कहीं ना कहीं ऐसे लेटर जो पहले भेजे गए हैं उनके बारे में भी निकालकर जांच कर सकती है कि कौन कौन युवा ऐसे हैं जो विदेश भेजे गए हैं और वापस नहीं आए हैं, और अगर आए भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, वापस आपका रुख करेंगे।